नहीं करेगा, कुछ भी हो। लो, साजिश हो रही है, नामूस रिसालत पर हमला करके सियासत की जा रही है और सरकारी मदद के साथ में हो रही है। इसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं और पूरी कौम परेशान है। उम्र जो है 12 साल मुकर्रर की है बालिग की, और इसमें कहीं भी कोई कैद नहीं है कि बालिग होने के बाद वो जिस उम्र में चाहे वो अपनी शादी कर सकती है, अपने माँ बाप और अपने परिवार की खुशियों के साथ में। साजिश के तहत बेकसूर मुस्लिमों पर झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। बरेली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने सूबाई इजलास का आयोजन किया। मुसलमानों के मजहबी, शरई और समाजी मसाइल पर तबादले ख्याल किया। प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नूर रहमान की अध्यक्षता में आयोजन किया गया कार्यक्रम के बतौर पर मुख्य अतिथि बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी यूसुफ अजीजी रहे। साथ बतौर विशिष्ट अतिथि बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोइन अहमद खान व राष्ट्रीय प्रवक्ता रियाजुद्दीन रहे। नेशनल टीम के दीगर पदाधिकारियों ने भी मौजूद इजलास को खिताब किया। इस दौरान बेकसूर मुस्लिमों को जेल में भेजने वाली हुकूमतों के खिलाफ गरजते हुए दरगाह आला हजरत के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अराकीन मेंबरान को चाहिए कि एक साजिश के तहत बेकसूर मुस्लिमों पर झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार किया जा रहा है, इस पर कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद उसी वक्त रुक सकता है। अपनी शुरुआत करेंगे इसकी मदद सबसे ज्यादा आपने किन पहलुओं को इसको रखेंगे? सबसे पहला जो मामला हमारा ये है, जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, खेल हो रहा है। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला हो रहा है और नामूस रिसालत पर हमला कुछ भी हो जाए मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, कुछ भी हो। लो, साजिश हो रही है, नामूस रिसालत पर हमला करके सियासत की जा रही है और सरकारी मदद के साथ में हो रही है। इसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं और पूरी कौम परेशान है, पूरा हिंदुस्तान परेशान है। अब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के इन मामलात पर हिंदुस्तान की मजाक बनाई जा रही है कि बताइए, किसी मजहब के पैगंबर के सामने गुस्ताखी करके आप सियासत कर रहे हो, ये क्या है? ये हमें सबसे ज्यादा दुख है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ इंडिया का आज सूबाई इजलास था, कार्यकारिणी की बैठक थी। बैठक ने फैसला लिया है कि शरई और मजहबी मामले में और कौमी मिली मामले में बढ़ चढ़ करके हम मुसलमानों की रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देंगे। और बोर्ड ने यह भी फैसला लिया है कि आफत नाहगानी के वक्त, यानी कहीं भी अगर आसमानी तौर पर नुकसानात होते हैं या फ़िरक़ा वाराना फसाद होता है, तो वहाँ पर बोर्ड के लोग और उलमा इमाम मसाजिद, ये लोग मदद के लिए वहाँ खड़े होंगे और रिलीफ का काम करेंगे। सियासत में ये फ़ैसला किया है कि अभी कोई भी सियासी पार्टी की तरफ से ना ऐलान किया जाएगा, ना हिमायत की जाएगी और ना मुखालफत की जाएगी। हाँ, जो मुसलमानों के लिए बेहतर होगा वो बेहतर फैसले बाद में किए जाएंगे। लखनऊ में एक उलमा की, पूरे उत्तर प्रदेश के उलमा की बैठक होगी, उसमें सियासी तौर पर फैसला लिया जाएगा। बहरहाल मुसलमानों के जो मसाइल हैं वो मसाइल जूं के तू हैं और वो हल अभी नहीं हुए हैं। पिछले 1947 से लेकर के अब तक मुसलमान माशी, इक़्तिसादी और तालीमी एतबार से पसमानदा है। उस पसमानदगी को दूर करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई तवज्जो नहीं दी। इसलिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ इंडिया ने कदम उठाया है कि हम खुद अलग अलग जगहों पर तालीमी मुहिम चलाएंगे। माशी और इक़्तिसादी तौर पर मजबूत करने के लिए हम अपनी कौम को खुद कफील बनाने के लिए ऐसे तदाबीर और ऐसे काम अंजाम देंगे जिससे उम्मत मुस्लिमा अपने पैरों पे खड़ी होगी। और ख़ास तौर पर यह भी एक प्लान में हमारा शामिल है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, मदारिस और मसाजिद और ईदगाहें हैं, जामा मस्जिद हैं, इन पर गैरों का कब्ज़ा होता चला जा रहा है। ये वो लोग जो सूफ़ी विचारधारा के ख़िलाफ़ हैं, मुखालिफ हैं, इस सूफ़ी विचारधारा को पसंद नहीं करते हैं, उनको भी हम लोग कैफिर किरदार तक पहुँचाएँगे। और वहाँ पे जिन जिन लोगों ने कब्ज़ा किया है, जो सूफ़ी विचारधारा के ख़िलाफ़ हैं, हम उनसे उन मस्जिदों को, उन ईदगाहों को, उन मदरसों को, उन दरगाहों को बाजियाब कराएंगे और वहाँ पर उसको ही मुकर्रर किया जाएगा जो सूफ़ी विचारधारा का हामिल हो और मुत्तबे और फरमाबरदार हो, आला हज़रत के मसलक का मानने वाला हो। अब शहाबुद्दीन जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक सरकार ने फैसला दिया है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस्लाम ने
उम्र जो है 12 साल मुकर्रर की है बालिग की, और इसमें कहीं भी कोई कैद नहीं है कि बालिग होने के बाद वो जिस उम्र में चाहे वो अपनी शादी कर सकती है, अपने माँ बाप और अपने परिवार की खुशियों के साथ में वो शादी कर सकती है। 21 साल की उम्र करने में हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई 21 साल नहीं बल्कि 22 साल करे, हमें उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है, और इसमें कोई शरीयत की तरफ से भी कोई बाध्यता भी वाक़ई नहीं है। क्या सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं? सरकार अपने तौर पर फैसले करती रहती है, कहाँ तक उनके फैसलों का स्वागत किया जाए और कहाँ तक उनके फैसलों का न स्वागत किया जाए, उसके फैसले स्टेट के हों सेंट्रल के हों, रोज़ाना फैसले करती है। एक फैसले नहीं, दसियों फैसले होते हैं, और कहाँ तक हम हर फैसले का स्वागत करेंगे।